नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत पहुंचते हुआ जोरदार स्वागत। मोदी के लगे नारे। पीएम अमीर और क्राउन प्रिंस से करेंगे मुलाकात। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी होगी चर्चा। संसद धक्का मुक्की कांड को लेकर एक्शन तेज। 7 सदस्यों की एसआईटी गठित। एनसीडब्ल्यू ने भी मामले पर लिया स्वतः संज्ञान। राहुल गांधी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग। फिर बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली चुनाव से पहले लगा बड़ा झटका। शराब घोटाले मामले में एलजी ने ईडी को केजरीवाल पर केस चलाने की दी मंजूरी। आज संभल के कल्कि मंदिर पहुंची एसआई टीम। कृष्णकूप का किया सर्वे। मंदिर में बने गुंबद की भी ली तस्वीरें। अब एएसआई की रिपोर्ट खोलेगी गहरे राज। रूस पर यूक्रेन का 9/11 जैसा बड़ा हमला। कजान में विशाल बिल्डिंगों से टकराए यूक्रेन के 8 विस्फोटक ड्रोन। मचा कोहराम। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के कुवैत दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की कुवैत यात्रा पर है। ये यात्रा 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा है। मोदी कुवैती नेताओं से बातचीत करेंगे। भारतीय श्रमिक शिविर जाएंगे। भारतीय समुदाय को पीएम मोदी ने संबोधित भी कर दिया है, जिसका नाम हाला मोदी रखा गया था। जिस कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा भारतीय मूल के लोग पीएम मोदी को देखने के लिए पहुंचे थे और इसी के साथ गल्फ कप फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। इस दौरान रक्षा और व्यापार सहित कई अहम क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पीएम मोदी के कुवैत पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत भी हुआ है। मोदी के नारे लग रहे हैं। भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कथकली डांस परफॉर्म भी किया। बता दें, पीएम मोदी कुवैत के अमीर महामहिम शेख मिशल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर कुवैत की यात्रा कर रहे हैं। 2 दिनों का पीएम मोदी का कुवैत यात्रा क्या क्या होने वाला है? देखिए, तो गजब हो गया। मुस्लिम कंट्री है और जिस तरीके से उनको स्वागत किया गया है वो बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के किसी भी कोने, किसी भी मुल्क वो जाएंगे और इस तरीके से उनकी इज्जत अफजाई होगी। जिस वक्त हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। क्या एनर्जी है। एक एक सेंटेंस के ऊपर हिंदुस्तानी ताली बजाते थक नहीं रहे हैं। ये याद रखिए, 40-45 लाख के आसपास कुवैत की जनसंख्या है, जिसमें 10 लाख हिंदुस्तानी हैं, वर्कर्स हैं वहां पे। और 1981 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री वहां गया है। मुस्लिम कंट्री है, लेकिन देखिए किस तरह की डिप्लोमेसी। पाकिस्तानियों को वहां से खदेड़ा जा रहा है और हिंदुस्तानियों को वहां स्वागत किया जाता है। यह फर्क प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है व्यापार के लिए और कई सारे करार कुवैत के साथ होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब से पीएम बने हैं तब से मिडिल ईस्ट में ये एक देश था जो छूटा हुआ था। अदरवाइज आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी यूएई जाते हैं, वो हर किसी देश में जाते हैं, वेस्ट एशिया में, मुस्लिम कंट्रीज में किस तरीके से उनका स्वागत होता है। तो एक बड़ा एक फर्क, यहाँ राहुल गांधी मारपीट धक्का मुक्की कर रहे हैं और प्रधानमंत्री देखिए क्या कमाल कर रहे हैं। जी, अब बात करते हैं चौतरफा फंसे राहुल गांधी की। संसद में हुए धक्का मुक्की मामले की जांच अब तेजी से आगे बढ़ने लगी है। धक्का कांड की जांच के लिए टीम का गठन भी हो गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एसआईटी बनाई है, जिसमें 7 लोग शामिल हैं। क्राइम ब्रांच के इस एसआईटी टीम को डीसीपी रैंक के अधिकारी लीड कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जल्द इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी और कुछ सांसदों से भी पूछताछ होगी। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे। घटनाक्रम को रिक्रिएट भी किया
जा सकता है, तो वहीं बीजेपी की महिला सांसद के साथ बदसलूकी करना भी राहुल गांधी को भारी पड़ रहा है। एनसीडब्ल्यू ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से राहुल गांधी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह का अनैतिक व्यवहार आगे ना हो। कैसे चौतरफा फंस गए हैं राहुल गांधी। व्हाट अ शेम। पार्लियामेंट के अंदर अब पुलिस वाले जाकर के वहां पे क्राइम सीन को रिक्रिएट करेंगे, पार्लियामेंट के फुटेज को वो अपने कब्जे में लेंगे, सांसदों को पूछताछ करेंगे। क्या कर रहे थे सांसद? धक्का मुक्की। लीडर ऑफ अपोजिशन, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी का, वो धक्का मुक्की स्कफुल में शामिल है। एक महिला के ऊपर चीखता चिल्लाता, वो रोती हुई जा रही है कंप्लेन करने के लिए, और एक वृद्ध सांसद का सर फूट जाता है, खून बहता है, और एलओपी जब पहुंचते हैं तो उनके साथी ही हुए पार्लियामेंट के अंदर, वो कह रहे कि तुम्हारी गुंडागर्दी है। भाई निशिकांत दुबे, ये तो मुंह पे कह रहे राहुल गांधी के कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम गुंडागर्दी कर रहे हो। ये कहां जा रहा है ये राजनीति? और मैं आपको बता दूं, जिस तरह की धाराएं लगी हैं, गिरफ्तारी की भी तलवार लटकी हुई है, और इसलिए संसद से आखिरी दिन राहुल गांधी गायब रहे, क्योंकि धाराएं ऐसी है कि जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। जी, अब बात करते हैं दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को लगे बड़े झटके की। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक नई मुसीबत में केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी और सीबीआई दोनों ही मामले में जमानत पर है, लेकिन एक बार फिर से जेल जाने की नौबत भी आ गई है। दरअसल एलजी वीके सक्सेना ने शराब घोटाले मामले में ईडी को केस चलाने की अनुमति दे दी है। ईडी ने 5 दिसंबर को केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए उपराज्यपाल से अनुमति मांगी थी, जिसकी इजाजत मिल गई है। हालांकि एलजी की मंजूरी के बाद इस पर आम आदमी पार्टी ने सवाल भी उठाए हैं। आपने मंजूरी का पत्र सार्वजनिक करने की मांग की है। एलजी का एक्शन कितना बड़ा झटका। देखिए, मामला कानूनी है, कोर्ट में है, राजनीतिक तौर पे बड़ा डैमेजिंग है अरविंद केजरीवाल के लिए। जो इनके ऊपर जो अनुमति अभी मिली है, वो एज ए कन्वेनर ऑफ आम आदमी पार्टी, पहले जो वो जेल गए, जो केसेस चल रहे थे, वो दरअसल एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाओ, उस चक्कर में अरविंद केजरीवाल की ये मुसीबत बढ़ी है। ईडी फर्दर कोई कार्रवाई करेगी तो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किलों का, उसको कह सकते हैं कि भंडार खुल जाएगा उनके सामने। एक तो गिरफ्तारी की तलवार, और दूसरा कि अगर वो सीन से गायब हुए, चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी खंड खंड में विखंडित हो जाएगी। कारण कि जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने टिकट का बंटवारा किया, ऑलरेडी विद्रोह बगावत चल रहा है हर जगह, ये मामला और भी खराब होता चला जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार दूसरे दिन यानी कि आज एएसआई टीम का सर्वे जारी रहा। एएसआई टीम आज सुबह सबसे पहले कल्की विष्णु मंदिर पहुंची। इसके बाद टीम ने मंदिर के पास स्थित कृष्ण कूप का निरीक्षण किया। मंदिर के गर्भगृह में स्थित श्री कल्की भगवान की प्रतिमा की वीडियोग्राफी की गई है। साथ ही मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुएं का भी सर्वे किया गया है। कल्की विष्णु मंदिर के पंडित महेंद्र प्रसाद शर्मा ने कहा है कि अच्छी बात है कि सर्वेक्षण टीम यहां पहुंची। उन्होंने कहा कि यहां एक कृष्ण कूप यानी कि कुआं है, ये बंद नहीं है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। इस कुएं का वर्णन स्कंद पुराण में भी है। संभल के सभी तीर्थ स्थलों का वर्णन स्कंद पुराण में है। बता दें आपको, जिस तरह से हर दिन जांच पड़ताल हो रही है, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, उससे बड़ा झटका विपक्षी पार्टियों को भी लग सकता है। आज भी सर्वे किया गया है। क्या एएसआई की रिपोर्ट चौंकाने वाली होगी? देखिए, बिल्कुल चौंकाने वाली। सारे लोगों को मालूम है कि वो वहां पे कल्की मंदिर था, वहां ऐतिहासिक साक्ष्य है, बाबरनामा में इसका पूरा वृतांत लिखा हुआ है, और वहां पे जो आर्कियोलॉजिकल टीम वहां पहुंची तो कई सारे खुलासे भी हो रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं। तो ये तो बियॉन्ड एनी डाउट कि वो एक विष्णु मंदिर था,
जिसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। लेकिन कुछ और भी चौंकाने वाली खबरें आ रही है। मालूम चल रहा है कि मस्जिद से तार जो है 100 घरों के अंदर चला गया, बिजली चोरी हो रही थी। सेक्युलरिज्म का यह प्रारूप पहले नहीं देखा गया कभी। सेक्युलरिज्म के नाम पे चोरी, वो भी बिजली की। 100 घरों में वो वायर गया हुआ है, कहीं कोई मीटर नहीं। तो ये तो मुझे लग रहा है कि बर्ग साहब जिनके घर पे योगी जी ने बुलडोजर चला दिया, और उसके बाद जिस तरीके से खबरें हो रही है, पुलिस का एक्शन हो रहा है, ये मुझे लग रहा है आगे आने वाले समय में एक बड़ा राजनीतिक मामला भी बनेगा। और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से वो एक्शन ले रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान होने वाला है। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस के कजान शहर पर एक बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। रूस के कजान में ड्रोन से 9/11 जैसा हमला किया गया। कजान में 6 इमारतों को निशाना बनाया गया। सामने आई जानकारी के अनुसार 8 ड्रोन से हमले किए गए। एक ड्रोन के हमले को नाकाम भी किया गया है। ड्रोन हमले के बाद रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान भी सामने आया है, जिसमें कहा गया कि एक यूक्रेनी ड्रोन को नाकाम किया गया। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक ड्रोन इमारत से टकराते हुए नजर भी आ रहा है। दूसरी ओर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के लिए रूस भेजे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों ने यूक्रेनी ड्रोनों का पता लगाने के लिए और अधिक निगरानी चौकियां स्थापित कर दी है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया सेवा ने इस बात की जानकारी दी है। ऐसी खबरें हैं कि उत्तर कोरियाई सेना को युद्ध में भारी नुकसान भी हुआ है। क्यों कजान को टारगेट किया गया? देखिए, बहुत बड़ी चूक हुई है यूक्रेन से। आपने ड्रोन से हमला किया और जिस तरह की तस्वीर 3-3 बिल्डिंग्स की आई है कि जैसे 9/11 आप देख रहे हो कि टावर है और जाकर के प्लेन हिट कर रहा है, उस तरह के वीडियो, उस तरह की तस्वीरें पूरी दुनिया में छाई हुई है आज। अब रिटेलिएट तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपके घर में घुस के यूक्रेन ने हमला किया है। अब आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप इसका रिस्पांस ना करें। पुतिन साहब को रिस्पांस करना पड़ेगा। रिस्पांस से मालूम चलेगा कि किस तरीके से पुतिन इस युद्ध को खत्म करना चाह रहे। मैं इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप ये समझिए, क्योंकि जो जवाबी कार्रवाई अगले 24 घंटे में होगी, उससे यूक्रेन का, उसको कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी वो डैमेज होने वाली है। ये लग रहा है कि इस हमले के बाद निर्णायक फेज में ये युद्ध चला गया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।